हेलो दोस्तों, अगर आप इस बार इंटर का परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपको मैट्रिक्स से 10 से 15 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का गुना करना सीखेंगे ट्रिक से और शानदार कॉन्सेप्ट से। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में भर भर कर सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का जितने भी गुना का टाइप्स होता है ना, सभी को सीखेंगे शानदार ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से। तो चलिए हम मैट्रिक्स का गुना करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का गुना करने का कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मैट्रिक्स गुना करने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 5, 6, 7, 8। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें है 5, 6, 7, 8। तो देखिए ये जो ऐसे लिखा है 1 और 2, तो इसे हम रो कहते हैं। मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक रो होता है और दूसरा जो है कॉलम होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कॉलम और रो किसे कहा जाता है। तो ऐसे जो लिखा रहता है उसे हम रो कहते हैं, यानी ऐसे जो लिखा रहेगा उसे हम रो कहेंगे और जो ऐसे लिखा रहेगा ऐसे, इसे हम कॉलम कहेंगे। ठीक, तो मैट्रिक्स से गुना में रो और कॉलम का काम होता है। रो से हम कॉलम में गुना करते हैं जब मैट्रिक्स का गुना करते हैं। यानी इस मैट्रिक्स का रो 1 और 2 है, तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये 3 और 4 ये सेकेंड रो हो गया। तो पहला रो से हम दूसरे मैट्रिक्स के पहला कॉलम में गुना करेंगे। कॉलम में संख्या है 5 और 7। फिर फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। इसी प्रकार दूसरे रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। चलिए हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। देखिए रो से कॉलम में गुना करेंगे। रो किसे कहेंगे? जो इस प्रकार लिखा रहेगा उसे हम रो कहेंगे और नीचे की तरफ लिखा रहेगा उसे हम कॉलम कहेंगे। तो रो से कॉलम में गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। फर्स्ट रो है 1 और 2। फर्स्ट रो में 1 और 2 लिखा है, तो हम इस मैट्रिक्स में गुना कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम है 5 और 7। तो रो से कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से पहले हम 5 में गुना करेंगे, 1 से 5 में गुना करेंगे। फिर हम इस 2 से कॉलम में जो नीचे 5 की जो संख्या 7 है इसमें गुना करेंगे, लेकिन बीच में प्लस लिखेंगे। रो के पहली संख्या से गुना करने के बाद जब हम दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो बीच में प्लस चिन्ह लगाकर फिर दूसरी संख्या और इसकी दूसरी संख्या 7 है, गुना करेंगे 2 और 7 का। तो देखिए पहले रो से पहले कॉलम में गुना कर दिया। अब हम पहले रो से दूसरे कॉलम में भी गुना करेंगे। अगर तीसरा कॉलम रहेगा तो तीसरा कॉलम में भी गुना करेंगे। तो दूसरा कॉलम है 6 और 8, तो और रो है 1 और 2। तो 1 से पहले 6 में गुना करेंगे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर अब 2 से गुना करेंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे। 1 से हम 6 में गुना करेंगे, फिर 2 से 8 में गुना करेंगे, 2 से 8 में गुना करेंगे। तो रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में गुना कर दिया फर्स्ट रो से। अब सेकेंड रो से इसी प्रकार गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम में। तो 3 से 5 में गुना करेंगे। अब 4 से गुना करेंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 से 7 में गुना करेंगे। अब सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 3 से 6 में गुना करेंगे, प्लस 4 से 8 में गुना करेंगे। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसे गुना कर हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 7 दूनी 14। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 7 चौके 28। ये हो जाएगा 6 तिया 18, 4 8 32। तो ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा 22। ये हो जाएगा 15 8 5 13 यानी 43।
और ये हो जाएगा 30 और 10 40, 8 48 और 2 50 50। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स का गुना करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से गुना में आपको रो और कॉलम का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, पहला मैट्रिक्स है -3 5 और 2 और इसमें हमें गुना करना है। दूसरा मैट्रिक्स है 1 6 और -4 को। तो देखिए इसका हल, मैट्रिक्स है -3 5 2, इससे हम गुना करेंगे। दूसरा मैट्रिक्स है 1 6 -4, तो रो से कॉलम में गुना करेंगे। तो इसमें देखिए ऐसे 3 बार लिखा है, मतलब 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और इसमें एक रो है। तो हमें दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम का काम है। तो इसमें देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है। तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसरा कॉलम में, फिर तीसरा कॉलम में। तो -3 से पहले हम 1 में गुना करेंगे। अब यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहला रो में पहला संख्या है। जब 2 संख्या रहेगा तब हम बीच में प्लस करके लिखेंगे। पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, -3 से 6 में गुना करेंगे। ठीक, एक संख्या है तो एक ही संख्या में हम गुना करेंगे। फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे, -3 से -4 में गुना करेंगे। अब दूसरा रो देखिए 5 है, तो इसी प्रकार सभी कॉलम में गुना करेंगे। 5 से 1 में गुना करेंगे, फिर हम 5 से 6 में गुना करेंगे, फिर 5 से -4 में गुना करेंगे। रो और कॉलम में सिर्फ एक संख्या है, इसीलिए इसमें प्लस नहीं होगा। तीसरा रो है 2, तो 2 से पहला कॉलम 1 में गुना करेंगे, फिर दूसरा कॉलम 6 में गुना करेंगे, फिर तीसरा कॉलम -4 में गुना करेंगे, तीसरा रो -2 से। ठीक, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है पहले गुना के रूप में। -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, ये हो जाएगा -18। ये हो जाएगा माइनस माइनस गुना करेंगे तो +4 तिया 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, ये होगा -20, नीचे में होगा 2, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा -8। तो इस मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो इसका मान आएगा -3 -18 12 5 30 -20 2 12 -8। ठीक, तो इस प्रकार हम इसे गुना करेंगे। देखा, गुना करना बहुत ही आसान है मैट्रिक्स का, आपको इसमें रो और कॉलम का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पहला मैट्रिक्स है 1 2 2, दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 1। तो देखिए इसका भी हल, मैट्रिक्स है 1 2 2। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 1, इसका हम गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें ऐसे लिखा है संख्या, यानी एक रो है और इसमें एक कॉलम है, एक रो और एक कॉलम को गुना करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के मैट्रिक्स का कैसे गुना करते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, एक कॉलम है तो एक ही कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में 1 2 3 संख्या है, तो इसमें प्लस करके लिखेंगे। फर्स्ट रो का पहला संख्या है 1, तो 1 से हम 3 में गुना करेंगे, 1 से हम 3 में गुना करेंगे। रो में 2 और 2 3 संख्या लगातार लिखा है, तो इसमें प्लस करके लिखना होगा। अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो लिखेंगे +2 गुने 2। ठीक, इस 2 से फिर 1 में गुना करेंगे, लिखेंगे +2 गुने 1। हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि देखिए रो में संख्या 3 को लिखा है और कॉलम भी संख्या 3 को लिखा है, तो इस तीनों को हम साथ में लिखेंगे जोड़कर। ठीक, तो देखिए गुना हो गया। अब इसे हल कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 एकम 3 +2 दूनी 4 +2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, तो इसका आंसर होगा 9। ठीक, तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स का गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पहला मैट्रिक्स है 1 0 0 1, दूसरा मैट्रिक्स है 2 -3 0 4। इसे हमें गुना करना है। देखिए 1 0 0 1 ये जो है आइडेंटिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे हम आइडेंटिक मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम आइडेंटिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसका भी गुना हम सीख लेते हैं। तो देखिए ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो पहला रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, तो 1 से 2 में गुना करेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे। रो में 2 संख्या है तो बीच में प्लस लगाकर 0 से अब इसमें गुना करेंगे, 0 से 0 में गुना करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना कर दिया, अब दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, 1 से -3 में गुना करेंगे, ठीक। फिर 0 से 4 में गुना करेंगे तो प्लस लिखेंगे और 0 को 4 से गुना कर देंगे। दूसरा रो है 0 1, तो 0 से 2 में गुना करेंगे, 0 से 2 में गुना करेंगे प्लस 1 से 0 में गुना करेंगे। फिर दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, 0 से -3 में गुना करेंगे प्लस 1 से 4 में गुना करेंगे, 1 से 4 में गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 1 2 प्लस 0 -3 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 4, तो ये होगा 2 -3 0 4। इस सवाल में ये समझिए, देखिए 1 0 0 1 ये आइडेंटिक मैट्रिक्स है और मान लीजिए ये जो है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक, और ये आइडेंटिक मैट्रिक्स है, इसे हम आई से दिखाते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में यदि हम आई यानी आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें आता है, यानी ए मैट्रिक्स में यदि हम आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। देखिए ए मैट्रिक्स है 2 -3 0 4 और 1 0 0 1, ये जो है आइडेंटिक मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिक मैट्रिक्स में गुना करने पर यही आएगा, मान जो है यही आएगा। देखिए आया है कि नहीं यही मान, 2 -3 0 4, 2 -3 0 4। तो आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी है सूत्र भी है। किसी भी मैट्रिक्स में आप ध्यान रख लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुना करने पर वही मैट्रिक्स आएगा। अगला मैट्रिक्स देखिए 4 5 6 7, इससे हमें गुना करना है 0 1 मैट्रिक्स से। पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम ही है, एक ही कॉलम है तो कोई बात नहीं, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, दूसरा कॉलम नहीं है तो छोड़ देंगे। तो 4 से पहले हम 0 में गुना करेंगे, 2 संख्या है तो प्लस लगाएंगे, 5 से अब 1 में गुना करेंगे। अब देखिए दूसरा कॉलम नहीं है जिसे हम लिख कर यहाँ पर मान लिखेंगे, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। अब दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो इस यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा कॉलम में 6 है, 6 से हम 0 में गुना करेंगे प्लस, इसमें भी 2 संख्या है इसीलिए प्लस करेंगे, 7 से 1 में गुना करेंगे, 5 से 1 में गुना करेंगे, फिर 7 से 1 में गुना करेंगे। तो जब हल करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 5 0 प्लस 7, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 5 7, ठीक। तो इस प्रकार हम इसे गुना करेंगे, आपको रो और कॉलम का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लिया है, अगर आपको इस प्रकार के सवाल का हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए मैट्रिक्स है 6 5 और इसे हमें गुना करना है किस मैट्रिक्स से, 1 -1, इसमें गुना करना है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो इसे कैसे गुना करेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो पहली संख्या 6 है, तो 6 से हम गुना करेंगे 1 में,
फिर प्लस 5 से गुना करेंगे -1 में। अब न दूसरा कॉलम है न दूसरा रो है तो नहीं करेंगे, इतना ही हो जाएगा इसका हल। तो ये हो जाएगा 6 -5 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक, अगला मैट्रिक्स देखिए, इसमें जो है 1 2, इसमें 2 रो है और कॉलम भी 2 है। ठीक, मैट्रिक्स के ऑर्डर को इस प्रकार लिखते हैं कि 2 कॉलम और 2 रो है। इसमें क्या है 1 2, 2 रो है लेकिन कॉलम कितनी है 1 2 3 कॉलम है। तो जब हम इसे हल करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो जब हम गुना करेंगे इस दोनों को और जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा गुना करने के बाद, जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स होगा 2/3 का, यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 होगा। कैसे, तो देखिए इसका हल डायरेक्ट हल कर लेते हैं। पहला रो है 5 और 4, पहला कॉलम है 3 और 6, तो गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे 3 में, फिर प्लस 4 से गुना करेंगे 6 में। दूसरा कॉलम है 5 और 8, तो 5 से 5 में गुना करेंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे, प्लस 4 से 8 में गुना करेंगे, 4 से 8 में गुना करेंगे। तीसरा कॉलम है 1 और 4, तो 5 से 1 में गुना करेंगे, प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे। अब दूसरा रो लेंगे, 2 है, 2 से हम 3 में गुना करेंगे, फिर प्लस 3 से 6 में गुना करेंगे। दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, 2 से 5 में गुना करेंगे, फिर हम प्लस 3 से 8 में गुना करेंगे। तीसरा कॉलम है 1 और 4, तो 2 से 1 में गुना करेंगे, प्लस 3 से 4 में गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला मैट्रिक्स 5 और 4 है, दूसरा कॉलम 5 और 8 है, तो 5 से 5 में गुना करेंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे, 8 नहीं होगा, फिर हम 4 से 8 में गुना करेंगे, इस प्रकार ये होगा। तो अब देखिए 5 तिया 15 प्लस 6 चौके 24, 5 25 प्लस 8 चौके 32, 5 एकम 5 प्लस 4 चौके 16, 3 दूनी 6 प्लस 6 तिया 18, 2 पंचे 10 प्लस 24, 2 एकम 2 प्लस 4 तिया 12, इस प्रकार ये होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 30 20 50 और 7 57, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 14। तो इस मैट्रिक्स का गुणा करने पर आंसर आएगा ये। ठीक, तो हमें मैट्रिक्स कैसा आना चाहिए था कि रो 2 और कॉलम 3 होना चाहिए। तो देखिए रो, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो रो की संख्या 2 आ गया। अब कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3, तो 3। तो इस प्रकार जब ऑर्डर भी मिल जाए तो आंसर हमारा सही होगा। आप इस प्रकार ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, यानी कहा जाए कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, किस क्रम का है, तो हम कह सकते हैं 2/3 का। 2 का मतलब कि 2 रो है, 3 का मतलब 3 कॉलम है। एक और प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का 3 कॉलम 3 रो है दोनों मैट्रिक्स में, यानी इसका भी ऑर्डर जो है 3/3 का है और इसका भी ऑर्डर जो है 3/3 का है। तो जब ऑर्डर दोनों का सेम रहे तो गुना करने के बाद भी जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स का रो क्या है 1 1 है और कॉलम है 2 3 1,
तो 1 से 2 में गुना करेंगे, फिर 1 से 3 में गुना करेंगे, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे प्लस चिन्ह लगाकर। तो 1 से पहले हम 2 में गुना करेंगे, फिर प्लस 1 से 3 में गुना करेंगे, फिर प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे। चलिए अब दूसरा रो है 5 1 2, तो 1 से 5 में गुना करेंगे, प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे, फिर प्लस 1 से 2 में गुना करेंगे। ठीक, तीसरा कॉलम है 3 2 1, तो 1 से 3 में गुना करेंगे, प्लस 1 से 2 में गुना करेंगे, प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे। दूसरा रो है 1 2 3, तो 1 से हम 2 में गुना करेंगे, फिर प्लस 2 से 3 में गुना करेंगे, फिर प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे। दूसरा कॉलम है 5 1 2, तो हम 1 से 5 में गुना करेंगे, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे, फिर प्लस 3 से 2 में गुना करेंगे। तीसरा कॉलम है 3 2 1, तो 1 से 3 में गुना करेंगे, प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे, प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे। तीसरा कॉलम है 1 1 9, तो 1 से 2 में गुना करेंगे, प्लस 1 से 3 में गुना करेंगे, प्लस 9 से 1 में गुना करेंगे। फिर दूसरा कॉलम 1 को 5 से गुना करेंगे, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, प्लस 9 को 2 से गुना करेंगे। तीसरा कॉलम 1 को 3 से गुना करेंगे, प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे, प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे। तो देखिए इस प्रकार गुना किया जाता है, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3, ये होगा 5 प्लस 2 प्लस 6, ये होगा 3 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 9। तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और 3 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 2 5 और 1 6, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 5 और 2 7, 7 6 13, 4 3 7 और 7 और 3 10, 2 और 3 5, 5 और 9 9 5 14, 5 और 1 6, 6 और 18 24, 3 2 5, 5 और 9 14। तो इस प्रकार आपको मैट्रिक्स का गुणा करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। मैट्रिक्स के गुणा में आपको रो और कॉलम का ध्यान रखना है। ठीक, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, यदि दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम में भी गुना करेंगे, तीसरा कॉलम है तो तीसरा कॉलम में गुना करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको याद रखना है कि पहले आपको रो को गिनना है। रो इस प्रकार लिखा रहता है। ठीक, पहले आपको रो को गिनना है, फिर आपको कॉलम को गिनना है कि कितना कॉलम है। तो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो पहले हम रो गिनेंगे फिर कॉलम गिनेंगे। तो आपको इस प्रकार याद रखना है RC, यानी रो से कॉलम में हमें जाना होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।